Hello, good morning, guys. Good morning, all student. I am here, and my name is Praveen, or you know me very well. Okay, and आज हम है यहाँ पर आपके साथ में और हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है वैदिक मैथ्स। जो रिसेंट जो लास्ट हमारा प्रीवियस क्लास था उसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ सम्स जो बेसिक है एकाधिकेन पूर्वेन एकमेन पूर्वेन उर्दू तृतीयक व्यायाम आदि मेथड्स जो भी है उनके ऊपर हम सम्स और उसका एक्सप्लेनेशन में इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर आपको दे चुका हूं। और आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है सूत्र निकित उपाधार से आपको क्या फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड दैट स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको? सूत्र निखिलम आधार उपाधार मेथड से आपको स्क्वायर फाइंड करना है किसी भी 2 डिजिट नंबर का। ओके, तो लेट मी स्टार्ट हियर। सब यहां पर देखेंगे एक बार एक क्वेश्चन हमको। फर्स्ट तो आपको एक दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये आ गया देन यू कैन फाइंड एनी टाइप्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, तो नंबर का स्क्वायर मीन कि जो नंबर आपको क्वेश्चन गिवन है उसका अगर स्क्वायर फाइंड करना है देन इज इक्वल टू नंबर मीन सपोज कोई भी डिजिट दे रखा है वो यहां लिखेंगे प्लस डेविएशन यू नो वेरी वेल। जो भी अप होता है आपका बेस से अप या डाउन वो आपका क्या कहलाता है? डेविएशन और स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। ये आपको करना होता है यहां पर इन बेसिक्स जो स्क्वायर वाले केस है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। सब फोकस देखिए एक बार यहां पर सारे स्टूडेंट। 17 का स्क्वायर मीन नंबर स्क्वायर फॉर्मूला गिवन है आपको। इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट कर देता हूं सेम एज इट इज। नंबर स्क्वायर नंबर क्या है मेरा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर कितना था 17 प्लस डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये जो नंबर है डिजिट है ये सबसे नियरेस्ट किसके हैं? 10 के। तो यहां पर मैं बेस कितना सपोज करता हूं? बेस हो जाएगा मेरा 10। अब हम बात करते हैं डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेविएशन लाइक कितना वो इंक्रीज है या कितना डिक्रीज है वो उसका डेविएशन कहलाता है। तो 17 जो नंबर है 20 नहीं, मैं 10 बेस ले रहा हूं तो 10 से 17 मीन 7 अप होता है देन प्लस का 7 यू हैव टू राइट। ओके, तो यहां पर आप लिख देते हैं 7 प्लस 7 आपका डेविएशन है देन प्लस डेविएशन कितना था? प्लस 7 था स्लैश डेविएशन कितना था? 7 का स्क्वायर। क्लियर है गाइस? इतना कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल सा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करा है। नाउ सी 17 प्लस 7 में करता हूं तो 3 and 4 24 कितना हो जाता है? ये 24 और 7 स्क्वायर मीन 7 मल्टीप्लीकेशन 7 कितना हो गया? 49। देन यू हैव टू राइट 49 बट हियर द बेस यहां पर कितना है? 10। जीरो कितने हैं बेस में? एक सिंगल जीरो है। तो आप क्या करेंगे? 7 7 जा 49 होता है देन 9 को आप यहां पर लिखते हैं देन इस 4 को यहां लिखते हैं। क्लियर है गाइस? इस चीज को ध्यान रखना कि बेस 10 का जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट डिजिट जो है वही आप ऊपर रखेंगे और जो उसका टेंस प्लेस है उसको आप आगे वाली जो डिजिट है उसके अंदर ऐड करने के लिए भेज देते हैं। तो ये जब 4 है आपका 24 में ऐड होगा तो 24 प्लस 4 स्लैश दिस वन इज योर 9 देन सी 24 प्लस 4 कितना हो गया? 28 और 9 एज इट इज। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है गाइस? कुछ डाउट है? अगर है तो एक बार देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं 98 तो मैं 10 बेस नहीं लूंगा क्योंकि 98 सबसे ज्यादा नियरेस्ट अबाउट किसके हैं? 100 के। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं 98 का देन मैं अपना बेस कितना लेता हूं? यहां पर बेस की बात करता हूं तो बेस में ले लेता हूं 100। ओके, नाउ डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो 98 जो है वो आपका 100 से कितना कम है? 2 मीन यहां पर आप कितना लिखोगे? -2। लेकिन आपका ये जो डिजिट है वो क्या है? बेस आपने 100 लिया है देन यहां पर 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो आने के केस में आपको 0 राइट करना पड़ेगा। ओके, देन अगेन आपका सेम फॉर्मूला जो है क्या था? नंबर स्क्वायर मीन 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इज योर 98 प्लस ओके डेविएशन कितना है सर? आप बोलते हैं -02 है। ओके, प्लस डेविएशन नंबर प्लस डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कितना था? -02 देन इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं। ओके, क्लियर है गाइस? देखना एक बार ध्यान से प्लस माइनस जब ये मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये क्या बन जाता है? माइनस देन 98 माइनस ऑफ 2 02। ओके,
सी -0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -0 माइनस माइनस मैंने आपको बता रखा है कुछ छोटी क्लासेस के जो बेसिक्स आपके बनाए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी गिवन है कि जब माइनस माइनस और आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको तो वैसे ही ध्यान होगा माइनस माइनस आपका प्लस बन जाता है। ओके, देन 96 -02 कितना हो गया 9 एंड 98 -02 96, देन 2 2 जा 4, लेकिन यहां पर 4 नहीं लिखकर आप क्या लिखते हैं 04, बिकॉज क्योंकि यहां पर जो बेस था वो कितना है आपका 00। ओके, देन योर मल्टीप्लिकेशन इज 9604, दैट विल बी योर स्क्वायर ऑफ द गिवन डिजिट। क्लियर है गाइस? कुछ नहीं, एक सिंपल सा बेसिक सा है आपका। इस फॉर्मूले को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप किसी भी टाइप्स के सम्स जो है उनको आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस है, इसके रिगार्डिंग और भी सम्स है वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्यूब। ओके, स्क्वायर वाले सम्स करे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नए जो सम्स है वो है बेस्ड ऑन क्यूब। क्यूब के ऊपर बेस्ड आपके कुछ सम्स है जिसका यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर आपको कोई डिजिट गिवन है और उसका क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट मीन पावर 3, then you have to use this formula like cube is equal to number plus 2 multiplication of deviation slash 3 multiply deviation square then deviation cube। ये आपको फॉर्मूला सिंपल सा है जो यूज करना होता है कोई भी डिजिट्स का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है। नाउ सी 12 cube, okay, follow this formula same like this, using this formula how can we find the cube root of 12? Okay, now see 12 is near about 10. Okay, then your base is 10. Okay, now see the deviation mean how much up and down, then 12 is 2 more than 10, then plus 2 is your deviation. Using this formula, see cube of 12 cube is equal to, see number is your 12 plus 2 multiplication of deviation is your 2 slash 3 multiplication of deviation cube mean 2 का क्यूब। ओके, देन डेविएशन कितना 2 का क्यूब। क्लियर? नाउ सी अगर आपका बेस मैं यहां पर 10 लेता हूं तो आपको सिंपल सा ध्यान है क्या करना होता है, व्हेन आई एम यूजिंग द बेस इज 10 देन व्हाट वी हैव टू डू, हमको ये करना है कि सिंगल डिजिट रखना है और अगर वंस के अलावा जो टेंस प्लेस है उसको आगे वाले सम में ऐड करना होता है। सी 2 2 जा 4, 12 plus 4 slash 3 multiply 2 raised to the power 3, sorry 2 raised to the power 2 because power 2 था, 2 2 जा 4 and 2 raised to the power 3 is your 8। clear? 12 plus 4 is your 16, then 3 4s are 12, then 8। okay, now जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सिंगल डिजिट रखना है क्योंकि यहाँ पर बेस आप 10 यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप 10 बेस यूज कर रहे हैं तो आपको सिंगल डिजिट रखना है, तो ये जो 1 है ये आपका अगेन यहाँ आ जाएगा कैरी में, देन 8 as it is, okay, 2 आपका यहां रह जाएगा, then 16 plus 1, then your answer is 1728 will be your square। okay, आगे देखिए एक बार है आपका इसके आगे जो नेक्स्ट सम है 105 का स्क्वायर, देन यहां पर आपका जो बेस है वो कितना हो जाएगा, बेस कितना है 3 डिजिट नंबर है मीन 100, देन डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो कितना 100 से यहाँ पे 5, देन प्लस 05, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो नेक्स्ट अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला नंबर इज योर 105 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन इज 05 प्लस 3 स्लैश डेविएशन स्क्वायर, देन 3 मल्टीप्लाई ऑफ 05 एंड डेविएशन ऑफ 05 का क्यूब। क्लियर है गाइस? सी 105 प्लस 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 and 5 raised to the power 3 is your 125। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बेस लेना होता है आपको 10 और 100 वाले केस में 2 डिजिट रखना होता है और थर्ड डिजिट को आप एक्सटेंड करते हैं आगे, तो यहां से मैं इस 1 को यहां दूंगा। ओके, 105 प्लस 10 इज योर 115, 15 में ये 1 ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 1 देन 25 बिकॉज 2 टर्म ही रखनी होगी, सिंगल टर्म मत रखना क्योंकि बेस 100 ले रहे हैं आप। ओके, देन ये हो जाएगा 115, then 60 and 25, then your answer is 1151625, that will be your answer because 16 रखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर 100 बेस लेना हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आया? तो अब इसको आप देखना अच्छे से, देन आगे जो है मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद
लास्ट हमने क्यूब करा है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ने के साथ में नया प्रोसेस करते हैं, नया ऑपरेशन करते हैं, डिवीजन। डिवीजन की अगर बात करते हैं तो यूजिंग द वादिक मेथड, फर्स्ट जो हमारा मेथड आता है उसका नाम है आपका सूत्रनिखिलम मेथड से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, सिंपल सा डिवीजन होता है। अगर एक बार आपने बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लिया तो शायद ये आपके दिमाग से कभी स्किप नहीं हो सकता। ओके, देन आपको एक फर्स्ट काम करना है, फर्स्ट पार्ट 3 ब्लॉक बनाने, सेकेंड एंड दैट इज योर थर्ड। ओके, सी स्टेप से आपको एक पार्ट इंडिविजुअल पार्ट के अंदर डिवाइड करके कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करना है। ओके, नाउ सी, अगर मैं यहां देखता हूं तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि बेस मुझे 100 लेना है। मैं बेस क्या ले रहा हूं, 100। अगर मैं बेस 100 लेता हूं तो 100 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे जीरो कितने, तो आप बोलेंगे कि सर 2 जीरो है। ओके, तो जो गिवन नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप इस ब्लॉक के थर्ड वाले पार्ट में रख दो। लाइक अगर मैं यह देखता हूं कि मेरा डिवीजन इसमें करना है, देन लास्ट का 2 डिजिट है 2 5, तो मैं लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें 2 and 5 में यहां रख दूंगा। बाकी जो बचता है उसको मैं इनर पार्ट के अंदर प्लेस कर लेता हूं। राइट, क्लियर। नाउ सी, फर्स्ट जो था आपको डिवाइड किसका करना है, 88। ओके, किसका, 88। तो देन जिसका आप डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो उसको चेक करिए कि बेस के नियरेस्ट पहुंचने के लिए कितना चाहिए। तो आप बोलते हैं कि सर ये 88 जो है 12 कम है, 12 ही तो कम है, राइट, 100 हो जाएगा, 12 ऐड करता हूं तो ये हो गया। नाउ सी, अब एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। इस फर्स्ट डिजिट को आप सिंपल यहां रख लो। ओके, देन मल्टीप्लाई टू दिस 1 इनटू 1 एंड देन 2। अगर मैं इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है, 1, और जब इस 1 को मैं 2 से करता हूं तो कितना आता है, 2। बस इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं। नाउ सी, अगेन ये स्टेप खत्म हुआ, वापस ऐड कर लो, 0 and 1 कितना आ गया, 1। अगेन वो का वो प्रोसेस, 1 को 1 से करा देना आया सर 1, और 1 को 2 से करा तो आया 2। क्लियर है। सी, 2 and 1 कितना हो गया, 3। इनको जब मैं ऐड करता हूं तो 3 हो गया। नाउ दिस 3 मल्टीप्लाई टू दिस 1, 3 into 1 कितना आया, 3। तो आगे वाले स्टेप में बढ़ते जाना, बस कुछ नहीं। देन दिस 3 मल्टीप्लाई टू दिस, देन यू गेट 6। क्लियर। नाउ देखो कितना हो गया, ये 1 and 3 4 और 3 7 और 6 और 5 11 बना। ये क्या, 6 and 5 11। तो इसका जो 1 है ये कैरी में जाएगा यहाँ पर, और ऐड होने के बाद कितना बन जाता है, ये एक और इसके अंदर ऐड हो जाएगा 81। देन जो ये आपका बनता है ये तो हो जाता है आपका क्वोशिएंट, और दैट इज योर रिमाइंडर। बस इतना सा प्रोसेस है। और सेम इसके बाद हम करते हैं सूत्र परावर्त्य, जो शायद आपके कुछ इश्यूज भी थे, उसको मैं आपको आगे वाले जो सम्स है सूत्र परावर्त्य योज्यित, इसके अंदर मैं आपको वो वाले सम्स करके बताता हूं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लो, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करना है। जितने भी कॉन्शियस नहीं है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि बोर्ड का इंटीमेशन कभी भी आपको मिल सकता है, कभी भी अपडेट आ जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो फॉर्म है वो फेल होंगे। सो दैट्स व्हाई अभी से आप प्रिपेयर रहो, सारी चीजें कंपलसरी कर रखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप करते तो बहुत टिपिकल होने वाला है उसके लिए। अब ठीक है, आगे जो बात कर रहा था मैं आपको, सूत्र परावर्त्य योज्यित, सेम लाइक एज निखिलम सूत्र, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है। सेम वही है, 3 ब्लॉक बना दिया आपने, राइट। यहाँ पर लास्ट 103 आई मीन बेस आप कितना लेते हैं, 100। कितना लोगे, 100 अगर बेस लेते हैं तो लास्ट के कितने डिजिट बाहर जाएंगे, 2। राइट, क्लियर है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। ओके, तो अंदर क्या बचता है आपका, डबल 1। सेम 103 आपका डिजिट था, जो अब कितना है, 03 है। लेकिन यहां पर इनवर्स लेंगे, उसका क्या लेंगे, परावर्त्य। परावर्त्य मीन जो है फॉर्म उसको रिवर्स लेना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये कितना था, डेविएशन +3 था, लेकिन अब ये डेविएशन क्या बन जाएगा, 0 and -3। क्लियर। सेम वही काम, यहां से फर्स्ट डिजिट आपने यहां ले लिया, अगेन इस 1 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 0। देन इस 1 को 3 से करा तो कितना आया, -3। क्लियर है गाइस, कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस कर रहा हूं मैं। 0 and 1 को अगेन ऐड करा, कितना आया, 1, और इस 1 को मैंने 0 से करा तो 0 आया, और इस 1 को मैंने -3 से करा मल्टीप्लाई, देन -3 आया। सेम आगे का क्या बचता है, 5 - 3 कितना हो गया, 2, and 4 - 3 is 1। क्लियर है। तो आपका ये जो पार्ट हो गया ये क्वोशिएंट हो गया, और दिस वन इज योर रिमाइंडर। क्लियर है गाइस, छोटा ही है, ज्यादा इतना टिपिकल है नहीं। ओके, है ना। सेम नेक्स्ट इस वाले को अगर करना है तो वही 113 है, इसको आप कर ही सकते हैं, 113। नेक्स्ट जो पार्ट बना वो क्या बना, लास्ट वाले 2 डिजिट बाहर गए, अंदर बचा 1 and 3।
इसका 1 3 होता है, देन डेविएशन लेता हूं तो क्या बनता है -1 -3, ऊपर मेनिकुलम लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। यहां से फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने, कितना आया 1, और इस 1 को इससे करा तो कितना आया -1, 1 को मैंने 3 से करा तो -3, 3 माइनस अगेन 1 हुआ तो कितना बचा 2, 2 को मैंने फिर 1 से करा -1, 2 को फिर मैंने 3 से करा तो -6। देखिए 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन 3 and 1 हो गया 4, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, 8 में से 6 गया कितना बचा 2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये आपके क्वेश्चन और दिस वन इज अ रिमाइंडर। तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेम वही है, बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 बेस होता है, तो 100 बेस होता है वही 3 ब्लॉक मैंने डिजाइन करने। लास्ट फर्स्ट 88, इसमें से 2 डिजिट बाहर गया, अंदर बचता 1 and 4। अब मैं बोलता हूँ 88 जो है 100 से कम है मीन माइनस है, -12, -1 और -2, लेकिन उसको परावर्त इनवर्स लूंगा मैं। ये है तो ऐसा, लेकिन अब जब इनवर्स लेता हूं तो मेरा क्या बनता है 1 and 2 बनेगा। ओके, सेम वही, यहां से फर्स्ट डिजिट आपने लिया, देन 1, इसको 1 से करा तो 1 आया, 1 को देन 2 से करा तो 2 आया, 4 और 1 कितना हो गया 5। अगेन इस 5 को मैंने 1 से करा तो कितना आया 5, इस 5 को मैंने 2 से करा तो कितना आया 10। ऐड करा कितना हुआ 1 2, और इसको ऐड करा तो 5 4 5 कितना हो गया 7 और 1 10, राइट। ये आता है 10, 12 था, कैरी आ जाएगा, तो ये कैरी जैसे ही ऊपर गया तो ये 10 क्या बन गया 11। अब देखना है आपको, ये आपका हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। बट कभी भी आपको पता होगा कि जब आप जिस टर्म का डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कभी भी उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। भाजक जो होता है आपका हमेशा भाजक से रिमाइंडर कम होना चाहिए, तो ये ज्यादा है। ज्यादा वाले केस के अंदर क्या करेंगे, अगेन आप 88 को इसमें से माइनस कर देंगे और इस जो 1 को यहां भेज देंगे, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बनता है 1 and 16, और इसमें से जब माइनस करते हो तो बनता है 4 and 10 में से गया 24। दैट ये आपका क्वेश्चन हो गया और दिस वन इज योर रिमाइंडर। क्लियर है गाइस, इजी है। नेक्स्ट सेम यही देखिए 1 2 3, 100 बेस लेता हूं, पीछे से लास्ट के 2 डिजिट बार 8 and 5, अंदर क्या बचता है 1 4 and 8। ओके 1 2 3 सब देखता हूं तो 23 ज्यादा है, राइट, प्लस है, लेकिन इसको मैं इनवर्स लेता हूं तो -2 and -3 बनता है, राइट। फर्स्ट एज इट इज मैं लिख लेता हूं, 1 को मैंने 2 से करा तो कितना है -2, एंड 1 को मैंने 3 से करा तो -3। 4 में से अगेन 2 गया तो कितना बना 2, और 2 को मैंने फिर 2 से करा तो कितना आया 4 को मैंने फिर 2 से करा तो -4 एंड करा तो -6। 4 और 3 7, 8 -7 1 आ गया। इस 1 को अगेन मैंने यहां करा तो -2 आया, और 1 को फिर करा तो -3 आया। तो देखिए 8 -8 तो क्या बन गया ये 0, और यहां से आपका बना 5 -3 2। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन और ये आ गया रिमाइंडर। अब इसमें आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए डिवाइड में 1 2 3 का करना था, रिमाइंडर मेरा 0 2 आया, तो मेरा क्लियर है आंसर। ओके, तो इतना ही कुछ है गाइस। इस वैदिक मैथ्स को बहुत अच्छे से करिए, कहीं इशू नहीं आना चाहिए वैसे तो, और आता है तो मैं हूं। और अगर आपको ये जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है अगर अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा गिवन चैनल है, यहाँ पर जो लिंक मिल रहा है, इसको आप क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू अपडेट्स वगैरह मिलेगा तो आप यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन में वो चीज शो हो जाएगा। ओके, और ये जो प्रॉब्लम था ये 10th क्लास के किन स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट्स थे उनका प्रॉब्लम था, जो मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है, सूत्र परावर्ती योजित। तो आप ध्यान से देखिए, स्पेशली क्लास 10th के लिए जिनको क्वेरीज था, ये यहाँ पर आपको डिनोट कर दिया गया है। ओके गाइस, थैंक यू क्लास, थैंक यू।